हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। फ्रेंड्स, 2019 में आर्म्स एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके अप्लाई होने की डेट, जो आर्म्स एक्ट संशोधन अधिनियम 2019 है, ये कब से लागू हुआ है? तो ये 14 दिसंबर 2019 से अप्लाई हुआ है। इसमें सिर्फ फ्रेंड्स सेक्शन 2 में एक डेफिनेशन जुड़ी है लाइसेंस की। इस अधिनियम के अधीन और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति भी है। तो लाइसेंस की डेफिनेशन दी गई है इसमें। और आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संशोधन तो 2019 में हुआ है, पर ये जो संशोधन हुआ है 2E ये जो डेफिनेशन है, ये क्या इंसर्ट की गई है या फिर प्रतिस्थापित की गई है? तो ये डेफिनेशन अंतः स्थापित इंसर्ट की गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये भी आपको देखने हैं। इसके बाद जो अगला अमेंडमेंट इसमें हुआ है फ्रेंड्स, वो हुआ है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 हमारा बेसिकली है क्या? सेक्शन 3 में ये बताया कि कोई व्यक्ति जो आग्नेयास्त्र है, गोला बारूद है, वो तभी अर्जन करेगा, तभी लेकर चलेगा, तभी कब्जे में रखेगा जबकि उसके पास लाइसेंस हो। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो अर्जित करता है, कब्जे में रखता है या वहन करता है, मीन्स लेकर चलता है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो ऑफेंस होगा और उसके लिए पनिशमेंट सेक्शन 25 में है। सभी सेक्शनों के ज़्यादातर जितने भी ऑफेंसेस हैं इस अधिनियम में, ज़्यादातर सबके पनिशमेंट 25 में ही दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अर्जन मीन्स इसमें डेफिनेशन आगे दी गई है 2A में, भाड़े पर लेना या फिर उधार लेना या फिर दान के रूप में प्रतिग्रहित करना, मतलब अर्जन इस तरीके का कोई भी आप कर रहे हो। तो ये तो पुराना ही प्रोविज़न है। 3 के सबसेक्शन 2 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो है, यहाँ पर पहले कितने थे? 3 थे। कोई व्यक्ति कितने आग्नेयास्त्र रख सकता है? 3 रख सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं रख सकता। लेकिन अब जो 2019 का अमेंडमेंट हुआ है उसमें इसको कम कर दिया गया है। उसमें आग्नेयास्त्रों की जो संख्या है उसको 2 कर दिया गया है। 2 सदिक ना तो कोई अर्जित करेगा, ना अपने कब्जे में रखेगा, ना लेकर चलेगा। परंतु इसमें जोड़ा गया है कि कोई व्यक्ति जो आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ पर 2 से अधिक आग्नेयास्त्र अपने पास या आग्नेयास्त्रों में से कोई 2 प्रतिधारित कर सकेगा और शेष आग्नेयास्त्रों को ऐसे प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर, मीन्स कि अगर आपके पास आयुध संशोधन अधिनियम 2019 शुरू हो गया है, ये शुरू कब से हुआ है? जो 14 दिसंबर 2019 है, उस डेट से ये शुरू हो गया है, तो उस डेट से इसका प्रारंभ माना जाएगा। उस दिनांक से आपके पास अगर 2 से ज़्यादा आग्नेयास्त्र हैं तो आपको क्या करना है? उनको जितने अपनी चॉइस के कोई आप 2 रख सकते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा हैं उनको आपको 2019 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक आपको उनको जमा कर देना है। तो 1 वर्ष तक आपको उनको जमा कर देना है। जमा कहाँ करना है? वही पुराना ही प्रोविज़न है, पुलिस थाने के बाहर सतर्क अधिकारी के पास या फिर डीलर के पास। और अगर आप संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य हैं तो यूनिट शस्त्रागार में आपको उनको जमा करना है। और जैसे ही आपने उनको जमा किया या फिर जो 1 वर्ष की अवधि है वो ख़त्म हो गई है, तो उसके 90 दिन के भीतर आपकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब जितने भी ज़्यादा लाइसेंस आपके पास होंगे, सिर्फ 2 रख सकते हो आपके पास और आप अपने पास, और उसमें से जितने भी बच रहे हैं उनको 90 दिन के भीतर उनका जो अनुज्ञप्ति होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। और ये दूसरा परंतु भी इसमें नया इंसर्ट हुआ है, परंतु यह और कि उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति अनुदत्त करते समय 2 आग्नेयास्त्रों की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर आपके पास 2 हैं और फिर उत्तराधिकार में या विरासत में आपको कोई भी आग्नेयास्त्र मिलते हैं तो भी आप 2 ही रखेंगे, 2 से ज़्यादा किसी भी स्थिति में नहीं रख सकते। इसके बाद जो अगला अमेंडमेंट हुआ है फ्रेंड्स हमारा, वो हुआ है सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में सिर्फ आप फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो रेड से मार्क किया हुआ है वो नया अमेंडमेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। सेक्शन 5 में सिर्फ 2 चीज़ें ऐड हुई हैं इसमें, बाकी उस पूरा का पूरा सेम है। सेक्शन 5 है क्या कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के ना तो आयुध और गोला बारूदों का विनिर्माण करेगा, ना विक्रय करेगा, ना मरम्मत करेगा, ना परख करेगा, ना परिसिद्धि करेगा, ना संपरिवर्तन करेगा। मतलब बिना लाइसेंस के आपको कुछ भी नहीं करना है, और बिना लाइसेंस के करते हैं तो पनिशमेंट है 25 सेक्शन में। तो यहाँ पर 2 चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई हैं कि आप क्या कर रहे हो? प्राप्त कर रहे हो या फिर उपाप्त कर रहे हो। तो प्राप्त किया है किसी भी प्रकार से किसी भी काम के लिए आपने, या फिर ग्राहकों के लिए आप ला रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो उसके लिए भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देख लेना। फिर 6 सेक्शन है हमारा जिसमें अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 6 में बताया था कि घनों के नाल को छोटा किए जाने या नकली आग्नेयास्त्रों को आग्नेयास्त्र में संपरिवर्तित करने के लिए भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप इस तरीके का कोई भी काम करते हैं तो बिना लाइसेंस के नहीं करेंगे। तो पहले सिर्फ आग्नेयास्त्रों के बारे में ये प्रोविज़न था, अब यहाँ पर एक नई चीज़ उन्होंने इसमें अंतः स्थापित कर दी है, इंसर्ट कर दिया है कि यह आयुध अधिनियम 2016 में उल्लेखित
आग्नेयोद्यों के किसी प्रवर्ग से आग्नेयोद्यों के किसी अन्य प्रवर्ग में संपरिवर्तन। जो आयुध नियम 2016 है उसमें कुछ आग्नेयोद्यों के बारे में प्रोविज़न किया गया है, जैसे कि जो खिलाड़ी हैं, शूटर्स वगैरह हैं, तो वो फिर कितने रख सकते हैं, तो उनकी लिमिटेशन अलग है, उनकी जो भी संख्या वगैरह होगी कि वो कितने रख सकते हैं। तो वहाँ उस तरीके के आग्नेयोद्यों को भी आप किसी अन्य प्रवर्ग के आग्नेयोद्यों में संपरिवर्तन तभी करोगे जबकि आपके पास लाइसेंस होगा। तो ये एक पूरी लाइन इसमें इंसर्ट की गई है। इसके बाद जो नया अमेंडमेंट हुआ है वो सेक्शन 8 में है। फ्रेंड्स, सेक्शन 8 में सिर्फ पहले आग्नेयोद्य था, अब इसमें गोला बारूद भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, गोला बारूद जो है वो इंसर्ट नहीं है, ये प्रतिस्थापित है। तो यहाँ पर सेक्शन 8 था क्या कि कोई भी व्यक्ति जो है जिन आग्नेयोद्यों पर पहचान चिन्ह ना हो वो नहीं रखेगा अपने पास, या फिर किसी पर कोई पहचान चिन्ह लगा हुआ है, कोई टैग लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, संख्यांक लिखा हुआ है, तो वो ना आप हटाओगे, ना मिटाओगे, ना परिवर्तित करोगे, ना कूट रचित करोगे। और इस तरीके का अगर आप कोई ऑफेंस करते हो तो उसके लिए पनिशमेंट 25 में। और इस तरीके का कोई भी बिना मोनो का, बिना टैग का, या बिना नाम का, बिना संख्यांक का, बिना पहचान चिन्ह का कोई भी अगर आर्म्स आपके पास पाया जाता है तो प्रिजम्पशन जो होगी वो आपके अगेंस्ट में की जाएगी कि आपने उसका नाम, संख्यांक या पहचान चिन्ह हटाया, मिटाया या फिर कूट रचित किया है। इसके बाद जो अगला अमेंडमेंट है फ्रेंड्स हमारा सेक्शन 13 में है। सेक्शन 13 हमारी क्या बात करता है, लाइसेंस कैसे किसी को दिया जाएगा, किसके यहाँ आवेदन करेंगे, कैसे उसकी जांच होगी, किस तरीके से लाइसेंस मिलेगा, किन किन पर्पसेस के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। तो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि किन किन पर्पसेस के लिए दिया जाएगा। अगर आपको संरक्षा या आखेट के लिए चाहिए लाइसेंस तो ऐसी स्थिति में किस बंदूक के बारे में आपको लाइसेंस मिलेगा। फसल की सुरक्षा के लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो फिर कौन सी बंदूक के बारे में मिलेगा। तो ये पहले वाले ही प्रोविज़न है। जो चेंज हुआ है वो सबसे लास्ट में सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 के क्लॉज 2 में हुआ है कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब, राइफल संगम के सदस्यों द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने में उपयोग में लाई जाने के लिए आग्नेयोद्यों के संबंध में अपेक्षित की जाएगी। पहले यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था कि .22 बोर राइफल या हवाई राइफल थी, मतलब जो भी केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम है उनके जो सदस्य होंगे वो निशाना लगाने या अभ्यास करने के लिए कौन सी जो बंदूक होगी उनके संबंध में उनको लाइसेंस मिलेगा। तो .22 बोर राइफल या हवाई राइफल इसको अब हटा दिया गया है। इसकी जगह पर अब क्या प्रतिस्थापित कर दिया गया है, आग्नेयोद्य। तो ये आप देख लेना, एक छोटा सा चेंज हुआ है इसमें। इसके बाद सेक्शन 15 है हमारा, इसमें भी चेंज किया गया है। यहाँ पर सेक्शन 15 बोलता है कि लाइसेंस कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाएगा और कितने समय के लिए उसका नवीनीकरण किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले जो 15 के सबसेक्शन 1 में जो था 5 वर्ष का टाइम पीरियड, पहले 3 वर्ष का था, अब उसको अमेंड करके कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि लाइसेंस जो होगा वो कितने समय के लिए दिया जाएगा। सेक्शन 3 के लिए आग्नेयोद्यों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए, और फिर वो आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा। और लेकिन आप कम टाइम पीरियड के लिए चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है, लेकिन अभी आपको 5 वर्ष यहाँ पर अमेंडमेंट का जो टाइम पीरियड है वो याद रखना है। इसका जो दूसरा वाला परंतु है वो नया इसमें इंसर्ट किया गया है कि धारा 3 के अधीन जो भी अनुज्ञप्ति आपको दी जा रही है, या धारा 9 की उपधारा 1 के खंड 1 के खंड 2 और उपखंड 3 में, ये दोनों प्रोविज़न आप सेक्शन 9 में जाके फ्रेंड्स देखिएगा। 9 जो सेक्शन है उसका सबसेक्शन 1 का ए का क्लॉज जो सेकंड है उसमें बताया है किसी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा अपराध किया है जिसमें हिंसा या फिर नैतिक अपचार अंतर्निहित है और उस मामले में उसको दोषित किया गया है, तो जो उसकी सज़ा है उसके ख़त्म होने के बाद 5 वर्ष तक उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। 5 वर्ष के बाद वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। और 9 के सबसेक्शन 1 के ए के थर्ड क्लॉज में बताया गया है कि सीआरपीसी के चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति से परेशानी कायम रखने के लिए या फिर सदाचार के लिए बॉन्ड भरवाया गया है तो जो बॉन्ड में जितना टाइम पीरियड लिखा होगा उतने समय के लिए उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात बोल रहे हैं कि सेक्शन 3 और जो 9 है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस लेना चाहता है तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई जा सकती हैं, कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं, और फिर क्या होगा, जो भी शर्तें होंगी वो आपके ऊपर लगाई जाएंगी। और फिर जब भी आप लाइसेंस लेंगे या जब भी आप रिन्यूअल कराने जाएंगे तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के समक्ष अपना आग्नेयोद्य या गोला बारूद और उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो पेश करने पड़ेंगे, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा या फिर तभी उसका जो नवीनीकरण है वो होगा। तो ये इतना सा अमेंडमेंट इसमें हुआ है। फिर इसके बाद जो हमारा सेक्शन है 25 में आपको अमेंडमेंट देखना है कि 25 में जो पनिशमेंट वाला सेक्शन है अपराध और शास्तियाँ अध्याय 5 है, इसमें सेक्शन 5 में जो अमेंडमेंट हुआ है वो एक लाइन आप देख लेना। फिर सेक्शन 6 में जो अमेंडमेंट हुआ है वही है सेम, बस इसका आप नीचे अब देखिए इसमें पनिशमेंट चेंज हो गया है। पहले यहाँ पर क्या है, पनिशमेंट
3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा। अब पनिशमेंट कितना हो गया है यहाँ पर, अब पनिशमेंट 7 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद 1A ये भी नया है, इसको प्रतिस्थापित किया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या है कि जो भी कोई धारा 7 के उल्लंघन में, सेक्शन 7 जो है वो प्रतिषिद्ध आयुध और गोला बारूदों की बात करता है, और प्रतिषिद्ध आयुध और गोला बारूद है उनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 के H और I में दी गई है। तो सेक्शन 7 है वो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि क्या है कि कोई भी ऐसे प्रतिषिद्ध आयुध या गोला बारूद है ना, तो ना तो आप उसका विनिर्माण करोगे, ना विक्रय करोगे, ना कब्जे में रखोगे, ना धारण करोगे, ना प्रयोग करोगे, ना मरम्मत करोगे, ना ही आप उसकी परख करोगे, ना ही परिसिद्धि करोगे, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा विशेषता प्राधिकृत ना कर दिया गया हो। तो सेक्शन 7 में ये सारी बातें बताई गई हैं। तो उसके उल्लंघन के लिए पनिशमेंट यहाँ दिया गया है कि सेक्शन 7 के उल्लंघन में प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूदों को कोई व्यक्ति अर्जित कर रहा है, कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा, 3 चीज़ों के लिए सिर्फ यहाँ पर। तो वो पनिशमेंट कितना होगा, 7 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो 14 वर्ष तक का हो सकेगा, और फाइन। इसके बाद अगला जो प्रोविज़न है हमारा, अगला परंतु भी इसी का ही है कि न्यायालय अगर चाहे तो कोर्ट क्या कर सकता है, 7 ईयर्स से कम का पनिशमेंट भी दे सकता है। बट कब देगा कोर्ट, वो जजमेंट में क्या करेगा, पर्याप्त और विशेष कारणों को अभिलिखित करने के बाद 7 वर्ष से कम का भी पनिशमेंट दे सकता है। अगला 1AB जो कोई बल का प्रयोग करके, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के ऑफेंसेस बहुत ज़्यादा होने लगे थे, तो इनको रोकने के लिए ये प्रोविज़न इसमें डाला गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, बल का प्रयोग करके पुलिस से या सशस्त्र बलों मीन्स सैनिक जो हैं उनसे कोई भी अग्नायुद्ध छीन लेता है, तो सिर्फ छीनने के लिए ही यहाँ पनिशमेंट है। अभी उसने चलाया है नहीं, सिर्फ पुलिस से या सैनिकों से अगर आप कोई भी अग्नायुद्ध छीन लेते हो तो पनिशमेंट कितना होगा, 10 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद 1AA है, यहाँ पर भी प्रतिषिद्ध आयुधों और गोला बारूदों की बात की गई है। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी प्रतिषिद्ध आयुध जो भी हैं, गोला बारूद हैं, आप उनको बेचोगे, अंतरित करोगे, संपरिवर्तित करोगे या फिर उनका मरम्मत करोगे धारा 7 के उल्लंघन में, तो पनिशमेंट कितना होगा, 10 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये इसमें पनिशमेंट देख लीजिएगा आप। फिर इसके बाद जो 1AA जो सेक्शन है हमारा, उसमें बहुत सारे सेक्शनों के लिए पनिशमेंट दिया गया है, जैसे सेक्शन 3, 4, 8, 9, 10, 12, 21, 44। तो इन सब के उल्लंघनों के लिए जो पनिशमेंट दिया गया है फ्रेंड्स, वो सिर्फ पनिशमेंट चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं है इसमें। तो यहाँ पर पनिशमेंट पहले का 1 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, ऐसा पनिशमेंट था। अब उसको चेंज कर दिया और एक्सटेंड करके कितना कर दिया है, 2 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और फिर परंतु है कि कोर्ट अगर पर्याप्त और विशेष कारण निर्णय में लिखता है तो 2 वर्ष से कम का भी वो दंडादेश अधिरोपित कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स 25 सेक्शन का जो सबसेक्शन 6 है, 6, 7, 8 और 9 ये सारे प्रोविज़न इसमें अंतःस्थापित इंसर्ट किए गए हैं, पहले ये प्रोविज़न थे ही नहीं। 6 में क्या बताया है, यदि किसी संगठित अपराध संघ का कोई सदस्य या उसकी ओर से कोई व्यक्ति किसी भी समय अध्याय 2 के किसी उपबंधों का उल्लंघन, चैप्टर 2 है हमारा सेक्शन 3 से लेकर 12 तक का, किसी उपबंध के उल्लंघन में कोई भी आयुध या गोला बारूद अपने कब्जे में रखता है या लेकर चलता है, तो सेक्शन 3 के उल्लंघन में आप कोई भी आयुध या चैप्टर 2 मतलब सेक्शन 3 से लेकर 12 तक के जितने भी सेक्शन हैं उनके उल्लंघन में अगर आप कोई भी आयुध या गोला बारूद अपने कब्जे में रखते हो या लेकर चलते हो तो फिर पनिशमेंट कितना होगा, वो 10 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये संगठित अपराध है, ये सब चीज़ें आगे इनको डिफाइन किया गया है। संगठित अपराध मतलब कोई भी जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिए इस तरीके का कोई भी काम कर रहा है। तो किसी भी व्यक्ति का कोई भी समूह जो आपराधिक गतिविधियों में किसी न किसी तरीके से लगा हुआ है, जैसे ड्रग्स की तस्करी कर रहा है, अवैध शराब का कोई बिजनेस कर रहा है, हथियारों की तस्करी कर रहा है, अपहरण वगैरह के ऐसे कोई कामों में लगा हुआ है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के कामों में लगा हुआ है, तो इस तरीके का कोई भी व्यक्ति है वो चैप्टर 2 के उपबंधों के उल्लंघन में अगर अर्जित करता है या लेकर चलता है तो फिर यहाँ पर पनिशमेंट 10 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके बाद जो 7 पॉइंट है इसका कि जो कोई किसी संगठित अपराध संघ के किसी सदस्य की ओर से या कोई व्यक्ति उसकी ओर से धारा 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोला बारूद का विनिर्माण करता है, आपको यहाँ याद रखना है एक पॉइंट, संगठित अपराध के संघ, इसको आगे पीछे डिफाइन किया गया है कि संगठित अपराध संघ क्या होगा, मीन्स ये भी एक ग्रुप है ना, कि
जो भी इस तरीके का गलत काम कर रहे हैं उनका एक ग्रुप, तो उसको संगठित अपराध संघ यहाँ पर बोल दिया गया है। तो धारा 5 का उल्लंघन कर रहे हैं वो लोग, धारा 6 के उल्लंघन में कोई काम कर रहे हैं, धारा 11 के उल्लंघन में कोई काम कर रहे हैं। 5, 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। 11 में बताया कि अब भारत से बाहर से भारत में लाते हैं या फिर भारत से बाहर कहीं ले जाते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए, बिना लाइसेंस के करेंगे तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। तो यहाँ पर इन सब सेक्शनों के उल्लंघन में अगर संगठित अपराध संघ का कोई सदस्य इस तरीके का कोई ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट 10 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इसमें स्पष्टीकरण 6 और 7 के प्रयोजनों के लिए बताया है। संगठित अपराध क्या होगा तो ये भी मैंने आपको समझा ही दिया है। इसके बाद बताया गया है संगठित अपराध संघ, ये भी बता ही चुकी हूँ मैं आपको कि 2 या अधिक व्यक्तियों का कोई भी समूह जो संघ या गैंग के रूप में अकेले या सामूहिक रूप से किसी संगठित अपराध के क्रियाकलाप में लिप्त हो। इसके बाद इसका सबसेक्शन 8 है। इसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या सेक्शन 11 के उल्लंघन में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अग्नायुध या गोला बारूद का अवैध व्यापार में या तो वो शामिल है या उसमें किसी न किसी तरीके की सहायता कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट 10 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अवैध व्यापार क्या होगा ये इन्होंने स्पष्टीकरण में बताया है कि आप क्या कर रहे हो, भारत के राज्य क्षेत्र में या उससे या उसके भीतर अग्नायुद्धों या गोला बारूदों का आयात, निर्यात, अर्जन, विक्रय, परिधान, संचलन, अंतरण, इस तरीके का कोई भी काम कर रहे हो तो वो होगा। और यदि अग्नायुध या गोला बारूद इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चिन्हित नहीं है या जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में आपने दुर्व्यापार किया है, जिसके अंतर्गत तस्करी किए गए विदेश में बने अग्नायुध या प्रतिषिद्ध आयुध और प्रतिषिद्ध गोला बारूद भी हैं, तो इन सब का अगर आप अवैध व्यापार करते हैं तो वह अवैध व्यापार में कवर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, हर्ष फायर। हर्ष फायर की क्या है, 2016 में लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की इस तरीके से हर्ष फायरिंग की वजह से जान चली गई थी, तो इसलिए इस प्रोविज़न को इस अमेंडमेंट में ऐड किया गया है कि आप क्या कर रहे हो, आपका कोई आप इस तरीके का आपके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है या शादी है, आपने देखा होगा मोस्टली शादियों में, बारातों में इस तरीके की हर्ष फायरिंग की जाती है, या दीपावली पर भी बहुत सारे लोग हर्ष फायरिंग करते हैं। तो जश्न मनाने वालों के द्वारा लापरवाही से मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए वो अगर गोली चलाते हैं तो उन पर ये जो 25 का सबसेक्शन 9 है उसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ हर्ष फायर करने पर ही पनिशमेंट है, वो कितना है, 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। उसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी व्यक्ति को कोई अदर इंजरी हो जाती है तो उसके लिए तो फिर IPC अप्लाई हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, अनुष्ठानिक गोलाबारी, यही है ये अनुष्ठानिक गोलाबारी, हर्ष फायर। फ्रेंड्स अब आप इसमें तो सिर्फ इतना ही है। फिर इसके बाद अगला जो प्रोविज़न है सेक्शन 27 का सबसेक्शन 3। सेक्शन 27 का सबसेक्शन 3 जो है उसमें पनिशमेंट चेंज हुआ है। सेक्शन जो 27 है उसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध जो आयुध है या प्रतिषिद्ध गोला बारूद है उनका प्रयोग करके किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दायी होगा। तो पहले सिर्फ इस सेक्शन में मृत्युदंड का ही पनिशमेंट था, कैपिटल पनिशमेंट था, अब अमेंड करके इसमें LI भी कर दिया, मतलब इसको क्या है ऑप्शनल कर दिया, या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास, डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद लास्ट सेक्शन है हमारा 44 में क्या है, नियम बनाने की केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर दी गई है। तो एक नया जो इसमें पॉइंट है, F पॉइंट है, वो इसमें ऐड कर दिया गया है कि वह रीति जिसमें अग्नायुध गोला बारूदों को खोज निकालने के लिए उनके अग्नायुधों के निर्माता का नाम, विनिर्माता संख्या की अन्य पहचान चिन्ह उस पर मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित किया जाए। इस खंड के प्रयोजनों के लिए खोज निकालने से अवैध विनिर्माण और अवैध व्यापार का पता लगाने, अन्वेषण के लिए, विश्लेषण करने के प्रयोजनों के लिए विनिर्माता से क्रेता तक अग्नायुध और गोला बारूदों की योजनाबद्ध खोज अभिप्रेत है। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी अवैध विनिर्माण किया जा रहा है, अवैध व्यापार किया जा रहा है, तो उसका पता लगाने की जो रीति होगी, विश्लेषण करने की जो रीति होगी, इन्वेस्टिगेशन करने की जो रीति होगी, या विनिर्माता संख्या, नाम वगैरह इस तरीके की जो भी सब रीतियाँ होंगी, तो वो कौन नियमों द्वारा अवधारित करेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट नियमों द्वारा अवधारित करेगी। फ्रेंड्स ये हमारा अमेंडमेंट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।